नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। फिर से जो है हम इससे पहले जो हम देख चुके हैं बीएड और डीएड का एमसीक्यू के बारे में, यानी कि शिक्षण अभिरुचि जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का जो है चैप्टर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपकी यदि किसी डिग्री कॉलेज में नियुक्ति हो जाए, ठीक है, तो आप पढ़ने हेतु किस प्रकार की पुस्तकें मदद लेंगे। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी लेखकों की स्तरीय जो है पुस्तकें, यानी कि अंग्रेजी लेखक के जो स्तरीय पुस्तक होंगे उसको। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न सेकेंड। यहाँ पे दूरदर्शन पर यूजीसी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आप, यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपके शहर में एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यशाला में आप कैसे करेंगे। ठीक है, या इसमें देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज से छुट्टी मिल जाए इस कारण चले जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपके विषय पर एक नवीन पुस्तक निकली है, इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्वयं ही वह पुस्तक खरीद लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपके शहर में एक प्रख्यात प्रोफेसर आए हैं, आप अपने निजी कार्य में व्यस्त हैं, उन पर प्रोफेसर का व्याख्यान अपने महाविद्यालय में आयोजित किया है, तो आप ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, आप क्या करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप भाषण सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे किसी शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, आपके प्राचार्य आपसे वहाँ जाने के लिए कहते हैं, आप वहाँ क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे स्थिति में इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वयं ही वहाँ जाएंगे जिससे कुछ सीख सकें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपके पास कुछ खाली समय है, ऐसे समय को आप किसी प्रकार की गतिविधि में व्यतीत करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोध प्रपत्र लिखकर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे एक अध्यापन को शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा अध्यापन पाठ को रोचक बना सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपके पड़ोस में कुछ व्यक्ति निरक्षर हैं, वह आपके पास आकर पढ़ने का निवेदन करें, तो आप क्या करेंगे ऐसे परिस्थिति में। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं ही उन्हें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व संबोध किसने दिया। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान ने। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन। यदि आप पुस्तक मेले को देखने जाएंगे तो किस प्रकार की पुस्तकें खरीदेंगे। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस विषय की जो आप पढ़ाते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकलता है कि आपके शहर में एक शिक्षाविद व्याख्यान देने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके शहर में विभिन्न प्रकार के चलचित्र लगे हुए हैं, आप किस प्रकार के चलचित्र को देखना पसंद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों यहाँ पे, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को महत्वपूर्ण क्यों देना चाहिए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन ला सके। अब देखते हैं अगला प्रश्न पे, अध्यापक के द्वारा शिक्षण विधियों में विविधता लाने का प्रयास होना चाहिए, क्यों। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 10वीं की परीक्षा किस बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारे पास। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह पाठ्य में विविधता लाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसायीकरण पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आपकी राय में जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक में नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। इससे पहले जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और डायरेक्टली मैं आंसर इसलिए बताया क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है लंबा ना हो। तो मिलते हैं इसी तरह के नए सिलेबस, नए पार्ट, नए नॉलेज के साथ। अभी के लिए जय हिंद।